उनकी आंखों के सामने, पुलिस वालों के सामने उसने पेट्रोल डाला अपने पर। हालांकि अगर वो चाहते तो वो बचा सकते थे, क्योंकि पेट्रोल डालने में और आग लगाने में टाइम लगता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तेल डाल रही थी, वो लोग वीडियो बना रहे थे खड़े होके उसके आराम से, पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे। उसने आग भी लगा ली, वो तब भी वीडियो बनाते रहे। हमारे पास सारे एविडेंस है, वॉइस में भी है, वीडियो में भी है, सारा एविडेंस है। मांग तो मेरी है, मुझे इंसाफ चाहिए। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਲਟਾਣਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ? मेरी छोटी बहन है जी। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ। हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ? 28 साल की। ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ? 28 अप्रैल 28 ਅਪ੍ਰੈਲ दोपहर 1 बजे। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ होया ये था कि भी एक लड़का था शोएब नाम का, उसने साथ में मिलके बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस का झांसा दे के, झूठ बोल के इससे 5 लाख का उसने लोन उठवाया। लोन उठाने के बाद में 4 लाख का इसका गोल्ड था। वो गोल्ड इससे लिया गया अपने पास में कि भी मैं अपने पास रख लेता हूँ। इस तरीके की बातें कर करके इसको फाइनेंसी उसने फंसा दिया। फंसाने के बाद 2 महीने बाद वो यहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद जब उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाई गई, हमारा चंडी मंदिर से पड़ता है थाना नाडा साहिब थाना पड़ता है, वहां पे कंप्लेंट दी। वहां से इसकी कोई सुनवाई नहीं करे गई। उसे बल्टाना भेज दिया कि भी ये केस बल्टाना में जाएगा, क्योंकि वो लड़का शोएब नाम का लड़का वो बल्टाना का था, बल्टाना में रहता था। बल्टाना भेज दिया। बल्टाना में उसे 15 दिन तक लारे देते रहे भी उसको आज पेश करेंगे। उसकी कोई भी एफआईआर धारा कुछ भी नहीं करा था। एक कच्चा पर्चा लिख के दिखा दिया उसको कि भी ये हो गया तुम्हारी एफआईआर, उसको पेश कर देंगे। 15 दिन तक उन्होंने पेश नहीं करा। लास्ट में उन्होंने 27 अप्रैल को उसे पेश करना था, जिसमें उन्होंने बोला था भी 27 को वो यहाँ पेश होएगा, हर हाल में उसे होना है। 27 अप्रैल को वो पेश नहीं हुआ। 28 अप्रैल को मेरी बहन चौकी में गई कि भी वो पेश क्यों नहीं हुआ। तो उससे एक तो वहां पे से उल्टे सीधे सवाल जवाब करे गए, जो वहां के ऑफिसर थे रमनदीप और उनके साथ एक और 2 है, ठीक है। उल्टे सीधे सवाल जवाब करे गए वहां पे। तो वहां पे उससे मेंटली टॉर्चर करा गया। मेंटली टॉर्चर होने के बाद में जब वो बहुत ज्यादा परेशान होगी ये चीज देख के कि भी मेरी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसी थाने के अंदर उसने पेट्रोल डाला अपने ऊपर। पेट्रोल डालते टाइम भी उसने पुलिस वालों को बोला भी सर आखिरी बार आपसे विनती है मेरी, अगर आखिरी बार आप मुझे सपोर्ट कर सको या मेरी कोई मदद कर सको तो देख लो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, मेरी जिंदगी जीने का मुझे कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। उनकी आंखों के सामने, पुलिस वालों के सामने उसने पेट्रोल डाला अपने पर। हालांकि अगर वो चाहते तो वो बचा सकते थे, क्योंकि पेट्रोल डालने में और आग लगाने में टाइम लगता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तेल डाल रही थी, वो लोग वीडियो बना रहे थे खड़े होके उसके आराम से, पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे। उसने आग भी लगा ली, वो तब भी वीडियो बनाते रहे। हमारे पास सारे एविडेंस है, वॉइस में भी है, वीडियो में भी है, सारा एविडेंस है। वो वीडियो बनाते रहे। हालांकि जब आग लग चुकी पूरी तरह से, वो 70% जब तक जल चुकी ना, तब तक भी वो लोग देखते रहे, किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं करी। लास्ट में जब देख के को लोग वो भागने लग गए ना, तो बाहर का मेन गेट बंद कर लिया, थाने का मेन गेट बंद कर लिया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर लास्ट में किसी एक ने कम्बल डाला होगा कि भी अब तो सबको पता चल गया, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कम्बल डाल के उसे गेट के पास ही बिठा दिया। कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई, कोई जीप नहीं लेके गए, कुछ नहीं। काफी देर तक उसको वहीं पे रखा, स्टेशन में रखा। बाद में फिर उसे पीजीआई लेके गए। पीजीआई ले जाने के बाद 32 में लेके गए, सॉरी 32 में लेके जाने के बाद में वहां पे उसे एडमिट वगैरह करवाया। वहां से फिर हमारे कांटेक्ट हुआ, हम गए वहां पे जाके उसने मुझे सारा बताया। कहती मैं कल मैं बचूं ना बचूं तो अभी मेरा बयान ले ले। तो उसी दौरान मैंने उसका सारा बयान ले लिया।
जो जो उसने मुझे बोला है। चंडी मंदिर के परवीन है एसआई, वो जिम्मेदार इस बात के। अगर वो मौके पे एक्शन ले लेते तो शायद हमारी लड़की आज हमारे बीच में होती। बल्टाना वालों ने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने पे। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੋਇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ। सबसे मेन जो किरदार है वो पुलिस का है। अगर पुलिस अपनी कार्रवाई कर लेती, उन्होंने उसके 3 दिन बाद भी अरेस्ट किया है ना, वो 3 दिन बाद अगर अरेस्ट हुआ है, अगर वो 2 दिन पहले अगर अरेस्ट कर लेते ना तो शायद आज यहाँ तक नौबत नहीं आती। वो बाद में भी अरेस्ट हुआ है, अब वो पहले भी अरेस्ट हो सकता था। तो जो भी है इसका सब जिम्मेदारी पुलिस ही है, चंडी मंदिर की और इधर बल्टाना की। और चंडी मंदिर की पुलिस ने तो पैसे भी खाए हैं, 40,000 रुपए दे के उन्होंने लेके उस लड़के से समझौता करवाया। 3 महीने की किस्त बंधवाई कि हर महीने किस्त भरेगा। 3 महीने तक किस्त दी उसने, उसके बाद किस्त देनी बंद कर दी। किस्त देनी बंद कर दी, जब उसके खिलाफ उसने कार्रवाई करनी स्टार्ट करी, उन्होंने फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके फिर बल्टाना भेज दिया कि भाई तुम बल्टाने जाओ, हमारे पास केस नहीं रहा है ये। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, मांग हमारी यही है, लड़की तो हमारी वापस नहीं आएगी, हमें उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए है। उसने वो इस डिप्रेशन में गई है क्योंकि हमारे में किसी ने भी आज तक एक पैसे का कर्जा नहीं चढ़ाया। उसकी फोटोए लेके फाइनेंसर गली गली पूछते थे ये लड़की यहाँ पे रहती है क्या, इसके ऊपर इतना कर्जा है, इसने इतना लोन ले रखा है। तो उसमें वो उस चीज में वो डिप्रेशन में चली गई कि अभी मैंने इतना कर्जा कैसे कर लिया है। वो हमें चाहिए, एक तो जितना भी उसने कर्जा उसके ऊपर चढ़वाया है, उसका 4 लाख का गोल्ड था, वो हमारी मांग है वो करवाया जाए। और वो जो पुलिस वाले हैं सस्पेंड होने चाहिए और उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई क्या, उन्हें एक तरह से सजा ही मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था और उन्होंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? कुछ किसी ने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। जब 32 में लेके गए ना, 32 में लेके गए तब हमें फोन किया भी ऐसे ऐसे करके। वो भी मेरी बहन ने करवाया भी मेरे परिवार वालों को बुलाओ, वरना उनमें से किसी ने नहीं बताया। पुलिस वालों ने, मेरी मम्मी का नंबर याद था उसे, मेरा नंबर याद था, मेरी मम्मी के पास फोन करा, मेरी बहन ने करवाया पुलिस उससे हॉस्पिटल वालों से, तब उन्होंने मेरे पास फोन किया, तब हम 32 में गए। 32 में जाती उसने पहले बोला अभी मेरे बयान ले ले, मैंने सबसे पहले उसके बयान लिए, उसके बाद में फिर उसको पीजीआई रेफर करा गया। पीजीआई में 11 दिन तक वो लड़ती रही अपनी जिंदगी से, इंसाफ की मांग करती रही। एसएचओ साहब आते रहे वहीं पे, जो अपने इसके जीरकपुर के एसएचओ है वो आते रहे, उनसे भी हाथ मिलने तो जोड़ती रही भी मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए है। उन्होंने भी इस बात का भरोसा दिला रखा है भी हाँ इंसाफ मिलेगा। दिलाना नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए है, हमारी ये मांग है, हमें इंसाफ चाहिए है। जिस लड़की के लिए, जिस लड़की ने ये लड़ाई शुरू करी थी ना, हमें वो लड़ाई अब खत्म करनी है। जो लड़का है उसे सजा मिलनी चाहिए उम्र कैद की, वो पूरी जिंदगी। ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀ, ਆਪੇ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ जी, जबरदस्ती जल्दी करो। ज्यादा 1 घंटा भी, बॉडी 1 घंटा भी नहीं रखने दी। हमें कहते जल्दी करो, यहाँ ये हो जाएगा वहाँ हो जाएगा। जबरदस्ती हमारे से संस्कार कराया गया। कल भी यही हुआ, वरना बॉडी तो 2-2 दिन तक चाहते तो हम रख सकते थे अपने पास में। उन्होंने 1 घंटा भी नहीं रखने दिया, साथ ही लेके आए, साथ ही लेके चले गए, सिर्फ मुश्किल से आधा घंटा। उन्होंने ये डर सी भी तुसी इंसाफ से लड़ाई ना लड़ो। हाँ जी बिल्कुल, उन्हें यही डर था, इसी बात का डर था, इसलिए उन्होंने जल्दी में सब कुछ करवा दिया। वहाँ शमशान में भी ज्यादा देर नहीं लगा, इन्होंने शमशान में सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट उन्होंने पंडित को बोल रखा होगा, पहले से ही हमारे से पहले ही पहुंच चुकी थी। पंडित को बोल रखा होगा 10 मिनट ही बस वहाँ पे रुकने दिया, उसके बाद उन्होंने करवा दिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ इंसाफ लेना है, ਅਸੀਂ बॉडी नहीं संस्कार करना। उन्होंने छोड़ी नहीं क्योंकि हम लोग को, आपको पता हमारी तो लड़की गई है, हमें इतना कहाँ था, हमारे जब आंखों के सामने हम खुद इस टाइम इतनी बुरी हालत में थे। लेकिन फिर भी उन्हें ये सोचना चाहिए कि भी हाँ लड़की अभी रहेगी यहाँ पे, किसी ने आना है जाना है मिलना है, होनी चाहिए। उन्होंने आधा घंटा भी बॉडी वहाँ पे रुकने नहीं दी, कह रहे जल्दी करो लेके चलो। आधे घंटे के अंदर बॉडी यहाँ से लेके चले गए। बिल्कुल माता जी, की मांग की करते हो? मांग तो मेरी यही, मुझे इंसाफ चाहिए, इनका पुलिस वालों का भी इंसाफ चाहिए, उस लड़के को मर का दो तो मुझे थोड़ा सा, मेरे सिवा नहीं,
उनके चक्कर में चली थोड़ा गई। नहीं, उसको तो उम्र कैद ही और मेरा तो सिर पे आदमी भी नहीं कमाने वाला, मैं तो मेरा तो वही सहारा था, मेरा तो और कोई सहारा नहीं, वो तो मेरी जिंदगी थी, मुझे और कुछ नहीं चाहता। मैं तो पल्ला पसार का मांगू, मुझे वही इंसाफ चाहिए। शिवानी सारी गल भी आ गल हो रही है मुझे शिवानी तो ना क्या दसता था, तो नहीं कहती मम्मी कर्जा जुम्मा आ गया, उधन गई, उधन ऑफिस में कह के गई मम्मी मैं ऑफिस में जाऊँ। मेरा दिल कमजोर है, पीपी हो, मुझे सारा काम बताओ, दिल कमजोर है, बीमार रहूं मैं, इस करके मुझे सारी विपता अपनी बतानी थी। मैं कहा था उनने तो मम्मी मैं ऑफिस में जाऊँ, चौकी में गई ऑफिस में, मुझे लेकर नहीं गई, चक्कर आना मम्मी तुझे। मुझे शिवानी बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। उसे उम्र का दो, इन्हें पुलिस वालों को भी सजा मिले। और पुलिस वाले 10 आज 12 दिन हो गए हैं, कह रहे हैं पुलिस वालों के खिलाफ सस्पेंड हो गए, कार्रवाई होगी है। अगर सस्पेंड हो गए, कार्रवाई होगी है, तो जब वो फोन है जो उनके पास में है, उनके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो वो फोन अभी तक उनके पास क्यों है, वो हमारे पास क्यों नहीं आए? मेरी बहन का, शिवानी के 2 फोन है, उसमें सारे एविडेंस है, पुलिस वालों के खिलाफ भी है। पुलिस वालों की कोई वीडियो भी बना रखी है उन्होंने, और लेने देने की भी वीडियो बना रखी है, उस लड़के के खिलाफ भी एविडेंस है। दोनों फोनों में एविडेंस है, वो दोनों फोन रमनदीप के पास में है। कह रहे भी वो मिल नहीं रहे हैं। अगर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होती तो वो फोन आज हमारे पास होते। वो फोन उनके कहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो ही नहीं रही है। अगर कार्रवाई होती तो वो फोन उनके पास अभी तक होते ही नहीं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, प्रशासन इसके ऊपर की कुछ बयानबाजी करता है या की कुछ चीज निकल के आती है, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन तुलसी मेहरा दे नाल मनजोत सिंह कंग, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।